एक घने जंगल में सुबह की हल्की हल्की धूप के नीचे बंदर और हाथी पेड़ के नीचे बैठे हैं। बंदर उछल कूद कर रहा है और हाथी शांत बैठा है। दोनों नए साल 2025 के बारे में बात कर रहे हैं। चलो देखते हैं। अरे हाथी भाई सुनो सुनो। नया साल आ रहा है, क्या प्लान है आपका? प्लान? अरे मेरे पास हर दिन का ही प्लान होता है, खाना, घूमना, सोना। तुम्हारा क्या प्लान है बंदर भाई? मेरा प्लान भाई, इस बार पूरे जंगल को नया साल मनाने के लिए बुलाऊंगा। मस्त पार्टी होगी, झूमेंगे, गाएंगे और लड्डू खाएंगे। अरे लड्डू, तुमने फिर से मेरी पसंद जान ली। हाँ जानता हूँ बड़े भाई, आपकी कमजोरी है लड्डू, लेकिन इस बार कुछ नया करते हैं। क्या नया? इस बार जंगल में सारे जानवर मिलकर रेजोल्यूशन बनाएंगे। रेजोल्यूशन? ये कौन सा जानवर है? अरे भाई, रेजोल्यूशन मतलब साल भर के लिए कोई नई आदत अपनाना। जैसे मैं हर दिन एक फल कम खाऊंगा ताकि मेरी फिटनेस बनी रहे। तुम्हारी फिटनेस? तुम तो वैसे ही उछल कूद के माहिर हो, लेकिन अगर तुम्हें फिट रहना है तो मैं क्या करूं? आप तो थोड़ा कम खाना शुरू कर दो। क्या मतलब मैं ज्यादा खाता हूँ? नहीं, आपका पेट बड़ा है तो खाना भी थोड़ा ज्यादा लगता होगा। अच्छा, तो तुम क्या करोगे? नए साल के लिए कोई खास योजना है? हाँ, मैं इस बार इंसानों से मुकाबला करूंगा। उनका न्यू ईयर कैसे होता है, जानवरों को वैसा ही मजेदार त्योहार चाहिए। लेकिन इंसानों जैसा त्योहार? वह तो पटाखे फोड़ते हैं और हमें तो बहुत डर लगता है। अरे नहीं, हमारे जंगल में बिना शोर शराबे के इको फ्रेंडली पार्टी होगी। बस गाना बजाना और थोड़ी मस्ती होगी। यह तो अच्छा है। मैं अपने दोस्त जिराफ को भी बुलाऊंगा, वह ऊंचाई से सबके अच्छे से नजारे देख सकता है। और मैं तोते को बुलाऊंगा, वह डीजे बनेगा। और क्या क्या होगा? कछुआ आएगा स्लो डांस करने, खरगोश आएगा तेज डांस करेगा और लोमड़ी करेगी शायरी। शायरी? लोमड़ी? हाँ, उसकी शायरी सुनकर सारे जानवर लोटपोट हो जाएंगे। खाना कौन बनाएगा? खाना आप बनाएंगे बड़े भैया, आप तो बड़े किचन के मास्टर शेफ बन सकते हो। अच्छा, अगर मैं खाना बनाऊंगा तो तुम क्या करोगे? मैं जंगल की सजावट करूंगा, पेड़ों पर लाइट्स, फूलों के गहने और झूले लगवाऊंगा। यह तो शानदार होगा, लेकिन एक बात बताओ, यह सब करने से मिलेगा क्या? दोस्ती, खुशी और हंसी। नया साल सिर्फ तारीख बदलने का नाम नहीं है, बल्कि नई शुरुआत करने का मौका होता है। बात तो सही है। चलो इस बार पूरे जंगल को खुशियों से भर देंगे। हाँ, और इस बार का एक नया नारा होगा, जंगल में मंगल 2025 में दंगल। अरे वाह, तुम कभी सीरियस नहीं हो सकते हो क्या? जिंदगी मजे लेने के लिए है बड़े भैया। चलो तैयारी शुरू करते हैं। हाँ हाँ, तैयारी शुरू करते हैं। जंगल में मंगल 2025 में दंगल। अच्छा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय। से में एक आम के पेड़ के नीचे मंकी और एलिफेंट बैठे हुए हैं। दोनों नए साल 2025 की बातें करते हैं। चलो सुनते हैं। अरे मोटू भाई एक बात बताओ, नए साल का कोई प्लान बनाया है या वैसे ही वजन के साथ अगले साल में घुसोगे? अरे छोटू भाई, तुम हर साल यही सवाल क्यों पूछते हो? मेरा वजन इतना आसान थोड़ी है कम करना। वैसे तुमने क्या सोचा है अगले साल के लिए? अगले साल तक भी बस पेंडुलम की तरह झूमते रहोगे, कुछ ठोस भी करोगे? ओस, मेरे जितना फिट कौन है? अगले साल मैंने ठान लिया है कि कम से कम 500 केले खाऊंगा और 300 पेड़ों पर झूलूंगा। बस इतना छोटा टारगेट? मैं तो सोच रहा हूँ अगले साल 100 किलो घास खाऊंगा, 50 तालाबों में नहाऊंगा और अपना वजन कम करके कम से कम 10 किलो का मॉडल बन जाऊंगा। हाँ 10 किलो? वाह भाई, जंगल के फैशन शो में जाने का प्लान है क्या? क्यों नहीं, आजकल फिटनेस का जमाना है। तुम्हें पता है, पिछले हफ्ते चीतल ने मुझे कहा था मैं स्लो हूँ। अब अगले साल मैं उसे दिखाऊंगा कि एलिफेंट भी फास्ट होते हैं। अच्छा, वो कैसे? क्या सुबह सुबह दौड़ने का प्लान है या फिर चीतल के साथ साथ रेस लगाने का? हाँ, सुबह 5 बजे उठकर रोज दौड़ लगाऊंगा और पानी पीने का टाइम भी फिक्स करूंगा। पानी पीने का टाइम? भाई तुम तो वैसे भी सारा दिन पानी ही पीते रहते हो। तो मजाक मत उड़ाओ, लेकिन मैं बहुत सीरियस हूँ। ठीक है, लेकिन मैं भी अपनी फिटनेस को लेकर और मजबूत करूंगा। अगले साल जंगल वर्कआउट चैलेंज में हिस्सा लूंगा। जंगल वर्कआउट चैलेंज? ये क्या है? अरे हर जानवर अपने अपने तरीके से वर्कआउट करेगा। कोई दौड़ेगा, कोई पेड़ों पर चढ़ेगा और कोई पानी में तैरने का चैलेंज करेगा। अच्छा, तो इसका मतलब है मैं तालाब में तैराकी का चैलेंज ले सकता हूँ? हाँ, लेकिन ध्यान रखना, तालाब खाली करना चाहिए। अगर तुम तैरने लगोगे तो सारा पानी बाहर आ जाएगा। अरे भाई, तुम कभी भी बिना मजाक के बात नहीं कर सकते हो क्या? ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, नए साल पर क्या क्या खाने का प्लान है? मैं अगले साल हेल्दी डाइट पर रहूंगा, सिर्फ हरी पत्तियाँ, केला और गन्ना। गन्ना? भाई वो तो मेरा फेवरेट है। तो क्या हुआ, जंगल में गन्ने की कमी थोड़ा है। मैं वैसे भी तुम्हारा डाइट प्लान क्या है?
मैं अगले साल जंक फूड छोड़ दूंगा, सिर्फ ताजे फल खाऊंगा और मीठा कम करूंगा। ये तो वैसे भी तुम्हारी डाइट है, इसमें नया क्या है? नया ये है कि मैं दिन में 5 बार योगा भी करूंगा। 5 बार? भाई तुम तो पूरे जंगल को बाबा बना दोगे। और तुम्हारे सारे संकल्प सिर्फ बातों तक ही रहेंगे। नहीं भाई, इस बार सच में कुछ करना है। अगले साल मैं अपना वजन कम करूंगा और जल्दी चलना भी सीखूंगा। अच्छा, और अगर नहीं कर पाए तो? तो फिर तुमसे वादा है, मैं हर रोज 10 केले खाऊंगा। अच्छा तो चलो पक्का, चलो ठीक है। फिर तो मैं हर रोज तुम्हें दौड़ाने के लिए परेशान करूंगा। हाँ ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपने भी 2025 के लिए संकल्प लिया होगा तो हमारे साथ शेयर जरूर करना, कमेंट करना और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय। जंगल के बीच एक विशाल बरगद का पेड़ और नीचे मोटा हाथी और चुटीला बंदर बैठा बातें कर रहे हैं। अरे छोटे, ये बताओ तुम हर समय उछल कूद क्यों करते हो, लेकिन खाने में तुम्हें जंक फूड से इतनी मोहब्बत है। हर समय जगह चिप्स के खाली पैकेट और कोल्ड ड्रिंक की बोतल फेंकते हो। जंगल में भी जंक फूड का फैशन लाए हो तुम। हाँ, अरे मोटू भाई, तुम समझोगे नहीं। जंक फूड खाने में जो मजा है वो घास फूस और उबले केले खाने में कहाँ। वो पिज्जे का चीज खींचना, बर्गर का स्वाद और कोल्ड ड्रिंक की ठंडक, वो खाने का मजा कुछ और ही है। मजा? वो मजा नहीं, बीमारी का न्योता है। तुम जानते हो जंक फूड में कितना तेल, नमक और चीनी होती है, और ये सब तुम्हारे जैसे नाजुक जानवर को मोटा कर देगा और बीमार भी। अरे मोटू भाई, तुम तो वैसे भी मोटे हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। मैं तो हर समय पेड़ पर कूदता फादता रहता हूँ, इसलिए मेरा खाना तो आराम से पच जाता है। अरे छोटे, पचने की बात नहीं है, बात ये है कि जंक फूड खाने से तुम्हारे अंदर ताकत कम हो जाएगी। जंगल के राजा शेर को भी अगर जंक फूड खाने की आदत लग जाए तो वो खरगोश से भी कमजोर हो जाएगा। मोटू भाई, शेर और खरगोश की बात छोड़ो, तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम घास खाकर भी हाथी से पहाड़ बनने वाले हो। तुम्हारा पेट देखकर लगता है कि तुम रोज 10 किलो जंक फूड खिलाया जा रहा होगा। छोटे भाई, मेरी सेहत का राज जंक फूड नहीं है बल्कि कुदरती खाना है। ताजे केले, गन्ने का रस, साफ पानी। अगर तुम भी ये खाना शुरू कर दो तो तुम्हारी भी ये नुकीली नाक और चमकदार आंखें और भी दमकने लगेंगी। अरे मोटू भाई, अगर मैं तुम्हारी तरह कुदरती खाना खा लूं तो मैं भी हाथी जितना भारी हो जाऊंगा, फिर पेड़ों पर कौन चढ़ेगा। छोटे भाई, मजाक मत उड़ाओ। सोचो, अगर तुम्हारी वजह से जंगल में एक जंक फूड का कचरा फैल गया तो सभी जानवर बीमार पड़ जाएंगे। चिड़िया भी बीमार हो जाएगी और हिरण को भी दौड़ नहीं पाएगा। बात तो सही कह रहे हो मोटू भाई, लेकिन ये जंक फूड इतना स्वादिष्ट क्यों होता है। ये सारा दोष उन इंसानों का है जो हर जगह ऐसी चीजें बेचते हैं। छोटू भाई, इंसान की बात मत करो, वो खुद जंक फूड के कारण मोटापे और बीमारियों से परेशान है। अगर हम जानवर भी उनकी आदत अपनाएंगे तो जंगल का क्या हाल होगा। तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि मुझे सच में अपनी आदतें बदलनी चाहिए, लेकिन अब मैं अपने दोस्तों को भी समझाऊंगा। कैसे समझाऊं, जो हर दिन मुझे चिप्स और चॉकलेट लाने के लिए कहते हैं। बस इतना कहना कि अब से मैंने कसम खा ली है कि वो केवल ताजा फल खाएगा और जंगल की सफाई में मदद करेगा, और अपने दोस्तों को भी सिखाएगा कि जंक फूड को छोड़ो और सेहत से दोस्ती करो। वाह मोटू भाई, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं भी ताजा खाना खाऊंगा और बाकी जानवरों को भी समझाऊंगा। अगर जंगल में जंक फूड का नामो निशान नहीं रहेगा। यही तो चाहिए छोटे। चलो अब एक एक केला खाते हैं, तुम्हारे फेवरेट पिज्जा से ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा। चलो मोटू भाई, तुम्हारा केला भी खा लेते हैं, लेकिन अगली बार गन्ने का रस भी पिलाना पड़ेगा। हाँ हाँ जरूर। अच्छा दोस्तों, जंगल में सेहत का नाज है, ताजा फ्रूट खाना और घर का खाना खाना। आप भी जंक फूड से दूर रहना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय। जंगल में ठंडी सर्दियों की रात थी। चारों ओर रंग बिरंगी पत्तियां टंगी थी। जंगल के जानवर क्रिसमस की तैयारियों में जुटे थे। इसी बीच बंदर और हाथी पेड़ के नीचे बैठे गपशप कर रहे हैं। चलो देखते हैं। अरे हाथी भाई, क्या हाल है। क्रिसमस की क्या तैयारियां हो रही हैं। तैयारी? भाई मेरे लिए क्रिसमस मतलब सबसे ज्यादा खाने का बहाना। बाकी तो तुम सब खेल तमाशे ही देखते हो। अरे भाई, बस खाने के लिए तैयार हो, तोहफे नहीं दोगे, ना ही सांता क्लॉज बनोगे। अरे भाई, मेरी तो साइज ही ऐसी है, अगर मैं लाल कपड़े पहन लूं तो जंगल के बच्चे डर के भाग जाएंगे। हाँ, सही कह रहे हो, लेकिन सोचो अगर तुम सांता क्लॉज बन जाओ तो कितने सारे तोहफे तुम्हारी सूंड से भर कर ले आओगे, और स्लेज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम्हारी बातें सुनकर तो लगता है मुझे सांता क्लॉज का कंपटीशन करना चाहिए, लेकिन तुम बताओ तुम्हारी तैयारी कैसे चल रही है। हम बंदरों की तैयारी हमेशा मस्त रहती है। पेड़ पर लटकी झालरें देख रहे हो, वो मैंने खुद सजाई हैं, और ये छोटे केले क्रिसमस ट्री पर टंगे हैं, ये भी मेरा आइडिया है।
तो तुमने क्रिसमस ट्री को केला ट्री बना दिया। अब संता आएगा और कहेगा भाई मुझे तो चॉकलेट नहीं चाहिए, ये केले क्यों टांगे हैं। अरे संता बेटे, संता भी सेहतमंद खाना खाएगा ना, समझे। वैसे तुमने देखा हिरन कितने बिजी हैं, वे अपनी टोली बनाकर संता की स्लेज खींचने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ देखा तो है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगर मैं स्लेज खींचूं तो हिरणों की छुट्टी हो जाएगी और संता मेरे ऊपर आराम से बैठ सकेगा। हाँ हाँ, और फिर स्लेज क्या पूरी जंगल यात्रा तुम्हारे पेट पर हो जाएगी। लेकिन एक बात बताओ, तुम क्रिसमस का सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आता है? सबसे ज्यादा मजा आता है केक खाने में, वो भी चॉकलेट वाला। तुम्हें पता है पिछले साल भालू ने जो केक बनाया था मैंने आधा अकेले ही खा लिया था। अरे भाई, और फिर बाकी जानवरों के लिए क्या छोड़ा था? उनके लिए कॉम्बस। वैसे तुम्हें तो तोहफे भी तैयार किए हैं ना। हाँ, तोहफे तैयार किए हैं, लेकिन इस बार मैं सबको केले देने वाला हूँ। अरे यार तुम्हारे पास हर चीज का जवाब केला ही क्यों होता है। क्योंकि केले सबसे बेहतरीन तोहफा होते हैं। सोचो, कोई नाराज हो तो केले दे दो, खुश हो जाएगा। कोई भूखा हो, केले दे दो, पेट भर जाएगा। और अगर कोई खतरनाक मूड में हो तो केले फेंक दो, वो भाग जाएगा। तुम बंदा सच में बहुत शरारती हो, लेकिन इस बार मैं क्रिसमस पर तुमसे एक और चीज की उम्मीद कर रहा हूँ। क्या? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। तुम संता क्लॉज बनो, लाल टोपी पहनकर सबको केले और मस्ती बांट दो। वाह, ये तो मजेदार होगा, लेकिन एक शर्त है, तुम मेरे रेनडियर बनना। मैं रेंडियर बनूं? मेरी इतनी बड़ी सूंड और कान देखकर बच्चे डर जाएंगे। अरे नहीं, तुम सबसे यूनिक रेनडियर बनोगे और तुम्हारी सूंड तो हमारी गिफ्ट पाइपलाइन बनेगी। अच्छा, अगर तुम संता बनोगे तो तुम गिफ्ट देने जंगल के हर कोने में जाना पड़ेगा। तैयार हो ना? तैयार हूँ भाई, तैयार हूँ। और मैं पेड़ों से कूदते कूदते गिफ्ट दे दूंगा, लेकिन तुमसे ये नहीं होगा। तुम सिर्फ धीरे धीरे चल सकते हो। चलो ठीक है, इस बार हम दोनों मिलकर जंगल में सबसे यादगार क्रिसमस बनाएंगे। लेकिन पहले वो बड़ी वाली क्रिसमस पार्टी की तैयारी करनी है। हाँ सही कहा। चलो हिरणों से पूछते हैं क्या उन्हें स्लेज खींचने की हमारी मदद चाहिए, और भालू से कहते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा केक बनाकर रखना। ठीक है, और मैं अपने दोस्तों से कहूंगा गिफ्ट के लिए तैयार रहें, इस बार क्रिसमस खास होने वाला है। दोनों हंसी मजाक करते हुए क्रिसमस की पार्टियां शुरू कर देते हैं और जंगल के जानवर भी खूब मस्ती करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।